अब समाचार विस्तार से। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सरकार की मंशा छात्रों को देश की आजादी के इतिहास से अवगत कराना है। मंत्री ने तेलुगु फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तेलंगाना स्टेट फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड डिजिटल सर्विसेज के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया, जिन्होंने मासप टैंक में उनके कार्यालय में वज्रोत्सवम के हिस्से के रूप में गांधी की फिल्म की स्क्रीनिंग का समर्थन किया। सीएम केसीआर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह का इतिहास जानने के लिए हीरक जयंती का आयोजन किया। उन्होंने कहा है कि सीएम ने आज के बच्चों को गांधी की फिल्म दिखाने का फैसला किया था। गांधी की फिल्म को राज्य भर में 52 सिनेमा घरों में मुफ्त में दिखाया गया। मंत्री तलसानी ने कहा है कि 22,57,000 लोग इस फिल्म को देख चुके हैं। सरकार की ओर से फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें इतनी बड़ी सफलता के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष अनिल कुर्माचलम, सीएस सोमेश कुमार और अन्य ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि सभी को विकलांगों के प्रति जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। किशन रेड्डी ने एर्रागड्डा मोतीनगर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम इंडिया के तत्वावधान में विकलांगों को किट सौंपे। किशन रेड्डी ने कहा है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में विकलांगों के लिए आरक्षण 3% से बढ़कर 4% किया गया था। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार विकलांगों की हर तरह से मदद कर रही है। विकलांगों के लिए रोजगार, बस व ट्रेन, बस पास व अन्य रियायतों पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इस संबंध में कोई समस्या उत्पन्न न हो। 3 दिन के ब्रेक के बाद दोबारा शुरू हुई बंडी संजय की प्रजा संग्राम पद यात्रा एक बार फिर तनावपूर्ण हो गई। टीआरएस कार्यकर्ताओं ने संजय पद यात्रा के दौरान बंडी संजय गो बैक के नारे लगाए। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं और टीआरएस कार्यकर्ताओं ने लाठियों से हमला करने की कोशिश की। इससे अचानक स्थिति बदल गई और तनाव की स्थिति पैदा हो गई और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। लाठीचार्ज के कारण कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने दिलचस्प टिप्पणी करते हुए कहा है कि हैदराबाद की रक्षा की जिम्मेदारी भाजपा पार्षदों की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में घिरी हुई है। केसीआर ने अधीरता से कहा कि उन्हें समझ में नहीं आया कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। केसीआर को यह कहते हुए निकाल दिया गया कि अगर संजय बंडी लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को आश्वस्त करने के लिए पद यात्रा पर जा रहे हैं तो वह इसे पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने टीआरएस सरकार पर भाजपा नेताओं पर हमलों में मदद करने का आरोप लगाया। जिस सरकार ने मार्च की अनुमति दी थी उससे पूछा गया कि इसे रद्द करने के पीछे क्या मकसद है। उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया कि पद यात्रा पर हमला करने वालों को गिरफ्तार किए बिना पद यात्रा को रोकना सही नहीं है। हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद ने खुलासा किया है कि हैदराबाद में स्थिति शांत है और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि पुराने शहर में शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। सीपी आनंद ने चेतावनी दी है कि व्यापारी हमेशा की तरह काम करना जारी रख सकते हैं, लेकिन तनाव की कोई भी घटना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीपी आनंद ने कहा है कि 4-5 दिनों से स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा है कि चूंकि शुक्रवार का दिन था इसीलिए सभी को लगा कि कुछ होने वाला है, लेकिन आज सब कुछ सुचारू रूप से चला। बताया जाता है कि अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि 4-5 दिनों तक पुलिस अधिकारियों ने निगरानी स्थापित करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की और स्थिति को काबू में किया। सबको मालूम है कि 4-5 दिन से क्या हो रहा है, उसके बारे में कुछ बयान नहीं करना चाहता हूँ। मैं आवाम को और हमारे पुलिस अफसरान और अहदेदार जो हैं सभी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप वो सब यहाँ पर अमन बनाए रखे हैं और हम पुलिस की तरफ से जो एक्शंस लिए हैं वो समझ गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आने वाले दिनों में है या जो भी ये वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है और अमन में उसका थोड़ा ख़राब होने का काम चल रहा है। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कॉशन करना चाह रहा हूँ, इंतबाह दे रहा हूँ कि आप ऐसे काम मत कीजिए। हम सभी को
जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उन पर हम केसेस रजिस्टर करेंगे ज़रूर। और ये जो हमारी तहज़ीब है इधर हैदराबाद, अमन है, जो शांति यहाँ पर रहती है, और जो हमारा इतिहास जो है, जो तारीखी शहर जो हैदराबाद है, उसको कोई ख़राब ना करें, ये अपने जहन में लगा लें और अपने आप इसको ऐसे वीडियोस और ऑडियोस बनाकर सोशल मीडिया में ना पोस्ट करें। ये मेरी गुजारिश है आवाम से। और जो भी हमारे साथ हैं उनको सबको मैं भरोसा दिलाता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो कार्रवाई है आप देखे हैं, और भरोसा रखिए। जो भी कुछ है हमको बताइए, इत्तला कीजिए, हम ज़रूर उस पर एक्शन लेंगे। और मैं सबको अपने जो ताउन हमको दिया है, उस सब के लिए हम बहुत ही खुशनसीब है और शुक्रगुजार हैं। आप सबको मेरे तरफ से और सिटी पुलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ। सर, ये शाम में जो दुकान खुलने का टाइमिंग जो है 7 बजे के बाद बंद होने का, क्या बोलेगा? हाँ, आज हम देखेंगे, क्योंकि आज ये जुम्मे की नमाज जो है उस मौके पर काफ़ी अमन के साथ सब कुछ सुकून फैला हुआ है, तो हम ज़रूर उस पर सोचेंगे, अब बात करेंगे। ये ऑफिसर सब यहाँ ही पर है, हम डिस्कस करके आज शाम में कैसे इसको रिलैक्स किया जाए, कैसे यहाँ पर कुछ ऑफिशियल कुछ नहीं है। हम सबको गुजारिश किए थे कि आप अपने दुकान जल्दी बंद कर लें, पेट्रोल बंक्स जल्दी बंद कर लें, क्योंकि उसकी वजह से लोग मूवमेंट कम होगा। तो आज से हम ज़रा नॉर्मल सी लाने की कोशिश जारी रखेंगे। शुक्रिया। साउथ जोन के डीसीपी साई चैतन्य ने कहा है कि ओल्ड बस्ती में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने चेतावनी दी है कि पुराने शहर में विरोध और रैलियों की अनुमति नहीं है। पुराने शहर में हाई अलर्ट जारी है। पुलिस ने आज विशेष प्रार्थना के मद्देनजर भारी बल तैनात किया है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए टास्क फोर्स पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और क्विक रिएक्शन फोर्स को अशांत क्षेत्रों में तैनात किया गया। इस संदर्भ में साउथ जोन के डीसीपी साई चैतन्य ने व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि पुराने शहर में रैपिड एक्शन फोर्स और क्विक रिएक्शन टीमों को तैनात किया गया है। दुकानें हमेशा की तरह रात में खोली जा सकती है। राज्यपाल तमिली साई ने राजभवन में विश्व हिंदू परिषद और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल से शहर में हो रहे विकास कार्यों की शिकायत की। विहिप प्रदेश अध्यक्ष रामा राजू ने आरोप लगाया है कि अगर केसीआर राज्य पर शासन कर रहे हैं तो एमआईएम पुराने शहर पर शासन कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पर राज्यपाल ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि वे कवलाने शहर में नफरत भड़का रहे हैं, निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र को रिपोर्ट जैसी है वैसी ही दी जानी चाहिए। गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष भगवंत राव ने आरोप लगाया है कि पुलिस और सरकार एक दूसरे से झूठ बोल रही है। उन्होंने सवाल किया है कि मुन्नावर का शो जरूरी था। उन्होंने कहा है कि कट्टर ताकतें शहर को तबाह कर रही है, अल्पसंख्यक मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार को गणेश उत्सव पर बिना किसी बाधा के कार्रवाई करनी चाहिए। युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष के शिव कुमार ने विधायक राजा सिंह की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने सभी हिंदुओं से सैकड़ों जमानत याचिकाएं दायर करने का आह्वान किया। केसीआर और केटीआर पर हैदराबाद दंगों की साजिश रचने का आरोप लगाया। हैदराबाद में नफरत फैलाने और शांतिपूर्ण माहौल को नष्ट करने के लिए शिव कुमार ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। अगर मुन्नवर फारूकी ने हिंदू देवताओं का अपमान किया तो सरकार को कार्रवाई करनी थी। यह शर्मनाक है कि सरकार ने धर्म की लड़ाई लड़ने वाले विधायक राजा सिंह पर पीडी एक्ट लगा दिया है। यह इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार एक गुट का समर्थन कर रही है। शिव कुमार ने भाजपा द्वारा राजा सिंह को निलंबित करने से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि वह जल्द ही चेरलापल्ली जेल में राजा सिंह से मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि केसीआर सरकार स्वर्ण तेलंगाना में आग लगा रही है। सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। उप्पल विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने गणेश नवरात्रि समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप्पल नगर अंचल कार्यालय में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं गणेश उत्सव समिति के सदस्यों के साथ उत्सव की व्यवस्था एवं किए जाने वाले कदमों को लेकर बैठक की गई।
विधायक बेती सुभाष रेड्डी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस माह की 31 तारीख से होने वाले गणेश उत्सव के प्रबंधन के लिए श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के उपाय का सुझाव दिया। बिजली, पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण, स्वच्छता, पुलिस विभाग की अनुमति, सड़कों पर यातायात बाधित होने जैसे मुद्दों पर सुझाव दिए गए। साथ ही अधिकारियों और नेताओं को हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। इस बैठक में पार्षद चेतना, हरीश बंडारू, श्रीवानी, उप्पल नगर अंचल के कार्यपालक अभियंता नागेंद्र समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विधायक सायना ने छावनी निर्वाचन क्षेत्र के वार्डों में कई विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की है। 6वें वार्ड जवाहर रेलवे कॉलोनी में स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए 15 लाख और 5वें वार्ड शौचालय कॉलोनी में 8 लाख रुपए की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया है। विधायक सायना ने कहा है कि विकास के उद्देश्य से क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख करोड़ की लागत से मुंडा मार्केट संभाग के लेपाक्षी कॉलोनी और अश्विनी कॉलोनी में नए सीसी सड़क निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि छावनी निर्वाचन क्षेत्र में हम जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान कर उन्हें विकास की ओर ले जा रहे हैं। विधायक सायना ने कहा है कि GHMC फंड के साथ विधायक नीति की मदद से छावनी निर्वाचन क्षेत्र को और विकसित किया जाएगा। प्रदेश महिला कांग्रेस के तत्वावधान में TPCC की महिला अध्यक्ष सुनीता राव ने टोल फ्री नंबर जारी किया। गांधी भवन में नगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वरलक्ष्मी के तत्वावधान में टोल फ्री नंबर जारी किया गया। AICC ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाने के लिए 20 अगस्त को दिल्ली में यह टोल फ्री नंबर जारी किया। सुनीता राव ने कहा है कि अगर महिलाएं राज्य में इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करती है तो उन्हें आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाएगी। यह घोषणा की गई है कि मुख्य रूप से कानूनी और चिकित्सा सलाह प्रदान की जाएगी। संकट में फंसी महिलाओं को सलाह दी जाती है कि इस नंबर का इस्तेमाल समस्याओं से निजात पाने के लिए करें। उन्होंने कहा है कि ये टोल फ्री नंबर रिलीज कार्यक्रम राज्य के 33 जिलों में आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि ये टोल फ्री नंबर रिलीज कार्यक्रम राज्य के 33 जिलों में आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम में प्रदेश महिला कांग्रेस नेताओं और संभाग के नेताओं ने भाग लिया। VRA ने कियारा RDO कार्यालय के सामने महाधरना किया। उन्होंने मांग की है कि तेलंगाना सरकार को VA की उचित मांगों को तुरंत हल करना चाहिए। TPCC के प्रवक्ता हर्षवर्धन रेड्डी और मेडचल जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने VRA के महाधरना का समर्थन किया। उन्होंने मांग की है कि VRA सड़कों पर आए और अपनी न्यायोचित समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करे। आचार्य जयशंकर कृषि विश्वविद्यालय में कृषि में उर्वरकों, रसायनों और नैनो यूरिया के उपयोग की आवश्यकता पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कृषि मंत्री सिंगारेड्डी निरंजन रेड्डी ने भाग लिया। मंत्री निरंजन रेड्डी ने कहा है कि नैनो यूरिया विश्व कृषि के लिए आदर्श है। एक भारतीय रमेश रायलिया ने इसकी खोज की और भारतीय किसानों के कल्याण के लिए अपनी अमेरिकी नौकरी छोड़ दी और हमारे देश में इफ्को को वह तकनीकी दी। उन्होंने कहा है कि देश में इस्तेमाल होने वाले यूरिया का 70% विदेशों में आयात किया जा रहा है। तालाबों और भूजल को सबसे ज्यादा उर्वरक और यूरिया के इस्तेमाल से प्रदूषित किया जा रहा है। सिकंदराबाद में विश्व के देशों के सबसे पुराने सिक्के और मुद्रा का संग्रहण किया गया है और एक प्रदर्शनी लगाई गई है। दक्षिण अंचल के अपर आयुक्त वेंकटेश्वरलू ने इस प्रदर्शनी हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर गोपालपुरम के इंस्पेक्टर ईश्वर गौड़ के साथ सिक्कों की गिनती की गई। आयोजक कादिर ने कहा है कि अंगतुंगों को 3 दिनों के लिए अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त आयुक्त वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि यह बहुत अच्छी बात है कि लिम्का नाम दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रा एकत्र करने के लिए बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह जल्द ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। आयोजकों ने कहा है कि उन्होंने दुनिया के देशों में अलग अलग मुद्राएं लाने और उन्हें एक जगह प्रदर्शित करने के लिए करीब 20 साल तक कड़ी मेहनत की है। उन्होंने कहा है कि प्राचीन मुद्रा की विशिष्टता से सभी को अवगत कराने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इससे ज्ञान में वृद्धि होगी। पुलिस अधिकारियों ने लगभग 97 देशों से संबंधित विभिन्न प्रकार की मुद्रा और सिक्के एकत्र करने में खादर की उपलब्धि की प्रशंसा की।